नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में वही हालात अभी भी बने हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से, गहलोत सरकार की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से लगातार राजभवन पर, राज्यपाल पर हमले किए जा रहे हैं। आज ही उनकी कैबिनेट के एक मंत्री ने मर्यादाओं को लांघते हुए ये आरोप लगाया कि कलराज मिश्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। ये अपने आप में चौंकाता है, क्योंकि किसी मंत्री को शपथ ग्रहण कराता है राज्यपाल, और केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति। और आम तौर पर जो संवैधानिक पद पर होते हैं, उनकी इस तरह से कम कैबिनेट में बैठे हुए कोई मंत्री आलोचना करें तो वो कानून के और कार्रवाई के दायरे में भी आ सकता है। हमने कई मौक़ों पर अपने देश में कुछ राज्यों में देखा भी है कि जब राज्यपाल की इस तरीके से आलोचना की गई, भद्दे तरीके से आलोचना की गई, तो कुछ संवैधानिक कार्रवाइयाँ हुई भी हैं अतीत में। बहरहाल ये एक अलग विषय है, लेकिन मुख्य बात ये है कि राजस्थान में जो गतिरोध है, ये लगातार अभी बना हुआ है, और कांग्रेस की तरफ से गलतियों पर गलतियां किए जा रही हैं। पिछले वीडियो में भाऊ तोरसेकर ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, उनको पार्टी नहीं बनना चाहिए था। और पूरे देश में ये पहला उदाहरण है जब किसी विधानसभा के अध्यक्ष ने, स्पीकर ने अपने को डिग्रेड कर लिया हो। तो भाऊ तोरसेकर, आप जानते हैं कि जाने माने पत्रकार हैं, लेखक हैं, पूर्व संपादक हैं, और इन दिनों अपने बहुत ही ओजस्वी विचारों से, बहुत निष्पक्ष, तटस्थ, निर्भीक विचारों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। भाऊ तोरसेकर मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। आइए इस प्रकरण पर भाव से ही बात करते हैं, उनको जोड़ लेते हैं। भाऊ, नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो राजस्थान में जो हो रहा है, जो आपने टिप्पणी की थी, वही बात अब सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर भी अब इस चीज को लेकर के मतभेद पैदा हो रहे हैं, मतभेद सामने आ रहे हैं कि सीपी जोशी को इसमें पार्टी बन करके कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए था। आपका क्या कहना अभी अभी मैंने उस पर बात सुनी है। दो तीन चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं कि कल सोमवार को जब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इसकी लंबी सुनवाई हो सकती है, तो अभी अभी न्यूज आई है कि सीपी जोशी जो स्पीकर है राजस्थान असेंबली के, जी? वो अपना जो एसएलपी है, स्पेशल लीव पिटीशन, वो विड्रॉ कर रहे हैं। ओके। इसका मतलब ही उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ है कि गलती हो गई है। और मैंने हम्म। पहले ही बताया था कि ये उतावले हो गए, और हम्म। जब आदमी उतावला होता है तो गलतियों पर गलती किया जाता है। मैंने जी। आपको और एक बात बताई थी, जी। अभी जो आपने बोला कि उसमें से कुछ गड़बड़ कांग्रेस में चालू है, तो हम्म। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि जब राजनीति में कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसके न्याय के लिए आप कोर्ट में पहुंच जाते हो या वकील की मदद लेते हो। जी। लेकिन जब वकील ही राजनीति करना शुरू कर देता है हम्म। तो राजनेताओं को वकीली करनी पड़ती है। तो अभी इसमें यह हो गया कि हाईकोर्ट में कांग्रेस के जो एमपी है राज्यसभा के, अभिषेक मनु सिंघवी, ये जी। पैरवी कर रहे थे। उसमें बीच में निकलकर सीपी जोशी जो स्पीकर है, जी। उनकी तरफ से सिब्बल कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट हम्म। पहुंच गया। और जी। जी। अब गड़बड़ ऐसी हो गई कि मैंने जो बोला था कि इन्होंने ही पायलट को लंबा टाइम दे दिया है,
वो जब जी। रियलाइज हुआ तब ये अभी मानने लगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कम से कम विड्रॉ करो, और हम्म। पीछे आने की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन उसमें हम्म। गड़बड़ तो हो चुकी है। जी। गड़बड़ ये हो चुकी है कि एक गलत कदम उठाया गया है। ये अभी परंपरा बन सकती है, जी। इसलिए वो परंपरा गलत परंपरा होनी नहीं चाहिए हम्म। कि आपने कोर्ट में जाकर बता दिया कि हम आपको सर आंखों पर रखते हैं। वो बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपनी मैनेजमेंट है, इसमें कोर्ट जो है वो जो असेंबली या लोकसभा में कानून सम्मत होते हैं तो उस पर टिप्पणियां करता है, उसकी छाननी करता है। लेकिन हम्म। कोर्ट जो कानून बनाने वाला हाउस है उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करता। जी। लेकिन यही खुद पहुंच गए कि आप ही बताएं मेरे राइट्स क्या है। तो ये मान लेते हैं कि घटना में जो राइट्स मैं मानता हूं वो है नहीं, वो कोर्ट तय करे। तो आपने अपना अधिकार जो है वो कोर्ट को सौंप दिया है। अब ये पीछे लेंगे तो ये रिकॉर्ड पर तो रहेगा। बिल्कुल। तो आपने इनको इनवाइट किया है, कोर्ट को इनवाइट किया। आप अभी विड्रॉ करो तो बात अलग है, लेकिन इसको एक सुनवाई हो चुकी है और यही बड़ी गलती है। अब जी। बात यह है कि राजनीति वकील करने लगे हैं और वकीली पैसे ही राजनीति में लाने लगे कि हर जी। बार उठो सुप्रीम कोर्ट में दौड़ो, हर बार उठो हाई कोर्ट में दौड़ो। ये पॉलिटिकल मामला था, इसको कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर जी। समझो बीजेपी भी है उसमें या पायलट है, जो कोई अगर पॉलिटिकल गेम खेल रहे थे तो आपको कानूनी गेम नहीं खेलना चाहिए था। रूल्स के मुताबिक जाओ, कानून के मत ले लो। अब इन्होंने पक्षांतर का जो डिफेक्शन कानून है उसका इस्तेमाल करके पायलट को खत्म करने की कोशिश की। उसकी क्या जरूरत थी? हम्म। उसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप अगर मानते हैं कि आपके पास मेजोरिटी है तो आपको मेजोरिटी प्रूव करने की जरूरत कहां से आ गई? इसका बिल्कुल। मतलब आप खुद मानते हैं कि उसकी जरूरी है। क्यों मानते हैं? इसका मतलब आपको आत्मविश्वास नहीं है कि मेरे पास मेजोरिटी है। अच्छा, दूसरी जी। बात उठकर ये पहुंच गए इनको। अभी दूसरी गलती क्या हो गई है देखो आप जी। दूसरी गलती समझ लो कि जब मेजोरिटी होती है तो उसके एडवाइस और उसकी सहायता से राज्यपाल को निर्णय करने हैं। ये तो हम्म। है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी व्यवस्था है कि राज्यपाल गवर्नर खुद के दिमाग से नहीं चलेगा। उसको मिनिस्ट्री और उसका एडवाइस लेना पड़ेगा और उस पर से चल रहा है। तो उसी जी। ढंग से तो गहलोत गए थे। लेकिन आप जिस कारण से गए तो आप बताने गए कि मेरे पास मेजोरिटी नहीं है, मुझे तो प्रूव करनी है। ये तो जी। गवर्नर पूछेगा कि आप मेजोरिटी दिखाओ, उसको शक आता है तो उसको तो शक नहीं था, शक आपको था। तो मामला गवर्नर के हाथ में चला जाता है। जब पहले गवर्नर ने पूछा ही नहीं ना आपको, तो आप क्यों जो दौड़ रहे? दूसरी तरफ से सभापति स्पीकर चले गए। तो ये गलतियां जो होती है, तो उसके बाद जाकर वो नहीं तो गुस्से में आ गए, बोल गए कि अब तो आपकी सुरक्षा भगवान करेगा, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा राजस्थान की जनता राजभवन पर आ जाएगी। तो अगर चीफ मिनिस्टर बोलता जी। है कि कानून की व्यवस्था मैं नहीं रख पाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है? कि राज्य में अराजक है। यही गहलोत खुले आम बोल रहे हैं। तो मामला राज्यपाल के हाथ में आ गया। अब ये जी। राज्यपाल बोल सकते हैं अपना जो रिपोर्ट है वो सेंटर को भेज सकते हैं कि भाई मेरी भी रखवाली नहीं हो सकती, ऐसा चीफ मिनिस्टर बताता है। इसका मतलब ही इस राज्य में अराजक है, क्योस है। तो तीन सौ जब छप्पन बैठता है। तब तब मिनिस्ट्री जो है, मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिपरिषद जो है, उसका एडवाइस लेना जरूरी नहीं रहता इन नॉर्मल कंडीशन। जी। जी। राज्यपाल को उनके एडवाइस से चलना पड़ेगा। लेकिन खुद चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं लोगों के सामने खड़े होकर, कैमरे के सामने
खड़े होकर बोल रहे हैं कि राजस्थान में नॉर्मलसी है नहीं, कानून व्यवस्था है नहीं, जी और जो कुछ है वो मैं नहीं समेट पाऊंगा। इसका मतलब राजस्थान में केओस है, ऐसे खूब चीफ मिनिस्टर बोल रहा है। अभी आपको समझ में आएगा कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, ये बड़े दिग्गज दो वकील है, उनका जो झगड़ा है जी वो पॉलिटिक्स बन गई। एक बोलता है कि नहीं हाईकोर्ट में मामला रखना चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो वकीली जब राजनीति करने लगती है तो राजनेता को वकीली करनी पड़ती है। अब ये दो बड़े वकीलों ने जो प्रॉब्लम पैदा किया है वो सॉल्व किसको करना है? पॉलिटिशियंस को करना है। जी तो समझ सका, और ये मैंने पहले बताया था, आज नहीं बता रहा हूं, जी मैं पहले ही बता चुका हूं, मराठी में बोल चुका हूं आपके साथ, आपने इंटरव्यू किया तभी बोला था कि ये बहुत बड़ी गलती है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए क्या जाल बिछाया है। ये और जाल के अंदर चलते जा रहे हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। अभी जी जी दूसरी बात, मैंने अभी ब्रेकिंग न्यूज सुनी है कि जो 2 दिन पहले कल उन्होंने राजा गवर्नर को प्रस्ताव दिया था कि जल्द से जल्द असेंबली का सेशन बुलाओ, अभी वो जी दुरुस्त करके उन्होंने भेजा है कि 31 जुलाई को बुलाओ। इसका मतलब आप ही दो कदम पीछे चले गए। जी आपने बोलना था कि मेरा एडवाइस गवर्नर नहीं मानता तो राष्ट्रपति के पास कंप्लेंट करो, सेंट्रल को कंप्लेंट करो, या उस पर आप कोर्ट में जाते अगर चीफ मिनिस्टर, तो बात अलग थी। लेकिन 10-12 वकील लगाए हुए वही राजनीति खेल रहे हैं। असली राजनेता है वो तो प्यारे मोहरे हो गए, तो क्या करे। सही भाव। शुरू से अगर देखें इस प्रकरण में, और करीब करीब वैसे ही हालात मध्य प्रदेश में भी थे। अशोक गहलोत के एंड पे, कांग्रेस नेतृत्व के एंड पर क्या क्या बड़ी गलतियां हुई हैं इस पूरे प्रकरण में। तो पहली गलती ये थी कि जो झगड़ा 1.5 साल से चल रहा है उसमें हस्तक्षेप करके दोनों दोनों नेताओं को समझा बुझाकर गवर्नमेंट चलाने को बोलना, ये तो पार्टी के हाईकमांड का काम होता है। नहीं तो हाईकमांड का काम क्या है? जी हाईकमांड का काम तो वही है ना। अभी कोर्ट है या हाईकमांड है, मतलब एक ही है कि जब कोर्ट में एक डिसीजन होता है तो दोनों को मानना पड़ता है। सही अगर कोई नहीं मानता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। इसी ढंग से यहां अगर पायलट कुछ सुन नहीं रहा है तो वो कंटेम्प्ट था, उस पर ताबड़तोड़ हाईकमांड ने एक्शन लेना चाहिए था। अब जाके ये बोल रहे हैं। और एक दूसरी बात आप समझ लो कि जी गहलोत खुद बोल रहे हैं कि 18 महीने से मेरी पायलट से बात ही नहीं हुई है। इसका मतलब ये मंत्रिमंडल करके जो कुछ निर्णय ले रहे थे इसमें तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था ही नहीं, यानी कि बिल्कुल मंत्रिमंडल की बैठकें ही हुई नहीं। और जो कुछ मंत्रिमंडल में तय हुआ है मंत्रिपरिषद में, वो सबके मत से नहीं हुआ, ये खुद चीफ मिनिस्टर बता रहे। यानी बिल्कुल गलती क्या क्या करते जा रहे हैं, देखो। ये बोलने की क्या जरूरत है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो गलतियों पर गलती करते जाओ, तो उनको समझाना ही हाईकमांड का काम था। लेकिन हाईकमांड ने वो किया नहीं, वो तो ट्विटर बजाते बैठ गए। तो ट्विटर से तो इनका हल नहीं होगा समस्या जो है वो। इसलिए एक गलती ढकने के लिए दूसरी गलती करनी पड़ती है, वो ढकने के लिए तीसरी गलती पड़ती है। और ये नई बात बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल जी नहीं है। एक तरफ से कांग्रेस की फितरत ये हो गई। आपको मालूम होगा कि जो नेशनल हेराल्ड का मामला था, जी बिल्कुल सीधा साधा मामला था कि नेशनल हेराल्ड की केस जब कोर्ट में आई तो इनको राहुल और सोनिया को समन भेजा गया था कि भाई आप आ जाओ कोर्ट में और अपना जो कोई कहना है वो सबमिट कर दो। जी तो ये इतनी छोटी सी बात थी, छोटी सी बात थी, वो ये गए नहीं तो कोर्ट को वारंट निकालना पड़ा। अब जब वारंट निकाला गया तो फिर वकीली शुरू हो गई, राजनीति पीछे हट गई।
वो बोले कैसे निकालेंगे, हम ऊपर समझ निकालते गांधी खानदान पर, ऐसा कौन सा कानून आ गया, ये नहीं चलेगा। तो ये हाईकोर्ट में गए जी कि ये समन हटा दो। अगर किसी का भी समन आता है कोर्ट का किसी को, तो आपको जाना पड़ेगा, ये कानून है इस देश का, इससे कोई जी जी, ऊपर नहीं है। सही। तो समन को नहीं गए, इसलिए वारंट निकालना पड़ा, और वारंट निकाला तो वो वारंट और समन कैंसिल करने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। जी अभी हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी। मामला क्या था? मामला था समन हटाने का। लेकिन समन हटाने के लिए मामला क्या है हाईकोर्ट को देखना पड़ा, और हाईकोर्ट ने जो कुछ रिजल्ट यानी उस पर स्ट्रिक्चर पास किए, फिर वो हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। बिल्कुल सही। और हाईकोर्ट का जो रिजल्ट आया उसने बोला कि जाके हाजिर हो जाओ। तो अगर समन पर मामला था वहां जाते और जो कुछ हमको बॉन्ड लिख के देना है वो लिख देते, तो 2 साल और उसकी सुनवाई होती भी नहीं। लेकिन जो अहंकार है कि हम पर कोई कानून नहीं चलता, तो थप्पड़ खा के ही नीचे आएंगे। जी वही जो भिवंडी में, हमारे मुंबई के नजदीक भिवंडी में एक मामला है, जो आरएसएस पर इन्होंने आरोप किया था कि गांधी हत्या में इनका भी मामला है, इनका भी हाथ है। तो जी किसी जी आरएसएस स्वयंसेवक ने, भिवंडी ने इन पर मुकदमा दायर कर दिया। तो वो कैंसिल करने के लिए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला माफी लिख के दो, तो माफी लिखेंगे, तो हालत हो गई। फिर अभी हर 3 महीने में जाके भिवंडी कोर्ट में हाजिरी दे रहे। जी तो मामला इतना सादा कि भाई ठीक है कि जो माफी आपको चाहिए मैं दे देता हूं, मामला खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, हर सही। बार देश की जो टॉप मोस्ट जुडिशियरी है वहां से थप्पड़ खा के नीचे आती है। ये इनकी फितरत बन चुकी है। मुझे तो ये अजीब लगता है कि बड़े बड़े वकील लगाएंगे और क्या करेंगे कि ऊपर तक जाके थप्पड़ खा के फिर नीचे के स्तर पर आ जाए। तो ये गलतियां करते रहेंगे, और बीजेपी की जो रणनीति है वो इस पर ही निर्भर है कि ये गलतियां क्या क्या कर सकते हैं। मोदी साहब या जो कोई बीजेपी में बैठा हुआ चाणक्य है, वो पहले सोचता है कि मैं लैपटॉप लगाऊंगा तो राहुल गांधी क्या कर सकते हैं, तो वो सोचकर वो लैपटॉप चालू करता है या तो चालू ही हम्म, रखता है। तो आप जो जो गलतियां करेंगे उसका पहले से हिसाब, जैसे हम फिल्म देखते हैं, तो फिल्म क्या कैमरा लिया और शुरू कर दिया, ऐसी नहीं होती। उसका पूरा स्क्रिप्ट पटकथा पहले लिखी जाती है। और जो जी उसमें हम देखते हैं, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, जो कोई सलमान खान हो या ऐश्वर्या राय हो, वो जो आके अपनी भूमिका करते हैं, तो उनको भी पता नहीं चलता कि आज कर रहा हूं कल क्या करूंगा, उनको नहीं पता होता। जी लेकिन जी जो लिखने वाला है पटकथा या डायरेक्ट करने वाला है, उनको पता होता है कि ये कल क्या करेगा, क्या डायलॉग बोलेगा। तो जो हम जिनको पर्दे पर देखते हैं, उनको भी फिल्म कैसे जाने वाली है मालूम नहीं होता। बिल्कुल। उसी ढंग से राहुल गांधी क्या करेंगे, राहुल गांधी को पता नहीं होता। लेकिन बीजेपी वाले जो कोई चाणक्य है उसको पता है कि हम ये जो किरदार है इसको कैसा घुमाने वाले हैं, और वो घुमाते रहते हैं। और बिल्कुल बाजू में बैठते हो, कैमरे के फ्रेम में भी नहीं आते। यही राजस्थान का मामला है, यही मध्य प्रदेश का मामला था, यही कर्नाटक का मामला था। जी जी अगर ये ढंग से समझे, तो पहली बात ये तय करेगी कांग्रेस, एक रणनीति हो या पॉलिसी के लिए, कि हम बीजेपी ने लिखी हुई पटकथा पर कोई किरदार नहीं निभाएंगे। ये कांग्रेस जी। की पॉलिसी होनी चाहिए। तो जो कुछ हुआ है, अब जिस तरीके से ये याचिका वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आपको क्या सीन दिखाई देता है राजस्थान का? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें हाईकोर्ट में अभी सुनवाई होगी, और इससे राजस्थान में क्या हुआ बात छोटी है, मैंने उसको बड़ी मानता। राजस्थान की बात बहुत छोटी एक राज्य की है। लेकिन इस मामले से सभापति के जो अधिकार है
उस पर मर्यादा आ सकती है। आज तक ये बोला जा रहा था, ये गृहीत था, प्रिज्यूम था, एज्यूम था कि सभापति के अधिकार इतने 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 हैं। अब इन्होंने जो दिया और पायलट हाईकोर्ट में गया है, उसमें चर्चा किसकी होने वाली है कि राज्यपाल को हाउस के बाहर जो कुछ हो रहा है उस पर अधिकार है या नहीं। ये आज जी तक तय नहीं हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए ही कल सोमवार को सुनवाई रखी है कि सभापति के अधिकार का, स्पीकर के अधिकार का दायरा क्या है, क्या वो विधिमंडल तक सीमित है या विधिमंडल के बाहर भी हो सकता है। तो जो सही है। आज तक आपको था, हम देखते हैं कि हम घर रास्ते पर चलते जाते हैं, कल तक हम आराम से क्रॉस करते, तब तक कोई हमको कोई पुलिस या रोक नहीं सकती। तब एक दिन उधर सिग्नल लग जाता है, तो अगर हम सिग्नल ना होते क्रॉस कर दे तो गुनाह हो गया। तो जी जी अब ये नाके पर सिग्नल लगेगा कि नहीं, ये मामला है। राजस्थान की बात छोड़ दो, एक राज्य की पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। और इसमें अगर राज्य सभापति पायलट को डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाते तो गहलोत के खेमे में खलबली मचेगी, जी क्योंकि ये सोचेगा, उधर बैठे एमएलए सोचेंगे कि अरे 19 एमएलए लेकर पायलट इतनी धमाल कर सकता है और हम 80 से ज्यादा एमएलए इनके साथ बैठे, ये तो हमेशा फंसते जाते, गलती करते, तो इनके साथ रह के तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इसके बजाय हमको पायलट चाहिए। बिल्कुल। वो लीडर करके आखिर में एक देखो कि लीडर खंबे जैसा पक्का खड़ा हो जाता है, वो लीडर होता है। जी जी क्योंकि हम समझो बाढ़ आती है या चक्रवात आ जाता है तो उस खंबे को पकड़ते, अगर खंबा ही ढीला हो गया तो हम उसको छोड़ देते। जी तो जी गहलोत ने या कांग्रेस ने क्या गलती की है वो आपको समझना जरूरी होता है कि ये पक्के नहीं है। पायलट तो अपनी जगह पक्का बैठा है, वो पक्का बैठा है ना, और उसके एमएलए उसके साथ है। अगर उन एमएलए का पायलट पर का भरोसा पक्का होता है तो इनके साथ जो एमएलए है उनका विश्वास ढीला हो जाता है और उससे इनके खेमे में और बड़ी टूट हो सकती है। ये जी पॉलिटिकल जी बोला। और कॉन्स्टिट्यूशनली मैंने बोला कि अभी इससे सभापति के अधिकार पर मर्यादा आ सकती बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, आपको बहुत विस्तार से आपने जो नया है। घटनाक्रम है राजस्थान का उसको समझाया हमारे दर्शकों को। पुनः आपका अभिनंदन, बहुत धन्यवाद आपका।